कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिससे हम पीछा तो बहुत छुड़ाना चाहते हैं, पर वो शायद हमें अपना दिल भी दे बैठी है। जितना कोशिश करो पीछा छूटता ही नहीं उससे। ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर आप फंसे हुए हैं तो आज की कहानी आपको मदद कर सकती है। आज की कहानी है रोहतक से, और रोहतक के अंदर रमेश जी थे। रमेश जी की एक स्टेशनरी की दुकान थी, बड़ी मेहनत से चालू करी थी। लगभग 10 साल हो गए थे उसको चलाते हुए। स्टार्टिंग में बड़ी बढ़िया चली, बड़ी देखकर जगह ली थी स्कूल के आसपास जहाँ पे बच्चे आए स्टेशनरी ली जाए। लेकिन फिर जब 2017-18 आया तो उनका जो बिजनेस था, जो स्टेशनरी का काम था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। रमेश जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि मेरी ये दुकान थोड़ी पुरानी हो गई हो, तो उन्होंने लगभग 6 महीने का ब्रेक लिया और अपनी दुकान को रिनोवेट कराया। रिनोवेट कराने के बाद में उसको 2019 में चालू करा। चालू करने के बाद कुछ गति दुकान पकड़ रही थी, लेकिन फिर 1 साल बाद कोरोना आ गया। और इस कोरोना के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि अब तो बिजनेस पूरी तरह से गया। बड़ी मेहनत कर रहे थे, 2020 पूरा निकला, इधर उधर से लेके कुछ काम चलाया, पर 2021 के अंत में कहीं जाकर उनको मौका मिला कि वापस चालू करें, क्योंकि स्कूल चालू हुए थे। और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके वापस काम चालू करा, लेकिन काम था कि वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेल्स पहले से भी बहुत कम थी और बड़े परेशान थे रमेश जी कि क्या किया जाए। इतना इन्वेस्ट कर दिया मैंने, इतना समय दे दिया, लेकिन ग्रोथ कहीं नहीं आ रही इसके अंदर, क्या करूं मैं। वो इस तरह से ही परेशान थे कि उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करें, जो चौधरी साहब हैं आप उनसे मदद लें। चौधरी साहब बड़े माने हुए बिजनेसमैन थे उस एरिया के, और जिस सोसाइटी में ये अपनी दुकान लगाते थे व्यापार मंडल में, वहाँ के अध्यक्ष थे चौधरी साहब। तो रमेश जी ने कहा चलो, इसने कहा है तो चलिए मिलते हैं एक बार अध्यक्ष साहब से और समझते हैं कि कहाँ पे मैं अपने बिजनेस को और बेटर कर सकता हूँ, या कहाँ मेरे को और फाइनेंस अच्छी तरह से मिल सकता है। उन्होंने चौधरी साहब से समय लिया और पहुँचे उनसे बात करने के लिए। अब चौधरी साहब थोड़े से बिजी रहते थे, क्योंकि कई लोग रहते थे उनके आसपास और बराबर खुद का काम भी उनको संभालना होता था। तो चौधरी साहब ने थोड़ा सा उनको इंतज़ार कराया और निश्चित समय पे बात चालू हुई। तब रमेश जी ने उनको पूरा बताया कि देखिए, मैंने दुकान भी पूरी चेंज करी, मैं दुकान भी सही जगह पर चला रहा हूँ अपनी, लेकिन पता नहीं मेरी सेल्स क्यों नहीं भर रही है, और मुझे लग रहा है कि जो कर्जा मेरे ऊपर हो गया है वो उतर ही नहीं पाएगा, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं मेरी इसमें। चौधरी साहब ने बहुत ध्यान से पूरी बात सुनी। उन्होंने रमेश जी से कहा कि देखिए रमेश भाई, मैं ज़्यादा तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप बस एक काम कीजिएगा। आप ये जो मैं आपको 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ, ये आप लेके जाइए, और अगले 4 दिन में आप किन्हीं भी 5 लोगों की मदद कीजिएगा। रमेश जी ने मुँह देखा चौधरी साहब का। मैं सोच के आया था कि ये कुछ सलाह देंगे या फिर किसी फाइनेंसर से मेरे को मिलाएंगे जहाँ से लोन वोन मिल जाए, बिजनेस बढ़िया हो जाए। लेकिन ये आदमी बड़ी बेटू की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 100 रुपये ले जाओ और 4 लोगों की मदद करो। इसको क्या पता नहीं है कि 100 रुपये में आता क्या है आजकल। बड़ा अजीब सा मन था, लेकिन विश्वास था। तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई करके देखो आप रमेश जी, 4 दिन बाद मिलते हैं। अब रमेश जी का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। उन्होंने कहा यार, क्या सोच के गया था और इस बंदे ने क्या दिया है। पर क्योंकि दोस्त था और दोस्त बड़ा पक्का था, तो उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर उन्होंने चौधरी जी के पास भेजा है तो कोई वजह होगी। तो अब रमेश जी आधा 1 घंटा थोड़ा परेशान रहे, लेकिन फिर वो दुकान पे पहुँचे और उन्होंने वो 100 का नोट देखा। उन्होंने कहा कि चलो एक बार, अगर चौधरी जी ने कहा है तो कुछ करके देखते हैं इससे। उन्होंने फिर सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ मदद कर सकता हूँ मैं। तो उनकी नज़र जब दुकान उन्होंने खोली तो दुकान के बाहर 2 कैंपर पड़े हुए थे, पानी के कैंपर। अंदर गए, अंदर सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ था, सामान वामान को उन्होंने लगाया और
इतने में ही जब वो कर रहे थे तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा कि एक जो मजदूर है वो काफ़ी भारी सामान खींच के लेके जा रहा है। अब उनकी जो दुकान थी उसके थोड़ा सा आगे ढलान थी जहाँ पे चढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ऊपर से इस व्यक्ति के पास तो बहुत सारा सामान था जो वो हाथ गाड़ी से खींच रहा था। तो अब रमेश जी के दिमाग में बात आई कि मदद करनी है तो, और फिर बतानी भी है चौधरी जी को। तो उन्होंने गए और उन्होंने बिना पूछे उसके धक्का लगाना चालू करा। धक्का लगाया तो जो गाड़ी थी वो ऊपर चढ़ गई। गाड़ी ऊपर चढ़ी तो उस आदमी ने बड़ा धन्यवाद दिया। उसने कहा कि साहब आपकी वजह से मेरी गाड़ी चढ़ गई, मुझे लग रहा था मैं कैसे करूं, मेरा जो भाई है छोटा वो बीमार हो गया आज और ये सामान पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था। तो साहब एक काम और, आप थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं मुझे? तो चौधरी साहब ने कहा कि हाँ भाई थोड़ा सा रुको एक बार, मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। अब उन्होंने बोतल में पानी डाला और उस व्यक्ति को पिलाया। 5-10 मिनट लगे, थोड़ा उसका हालचाल पूछा, वापस आए दुकान पे तो उनको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। नॉर्मली जब वो आते थे 2021 के बाद दुकान खोलने के बाद तो बड़ा सन्नाटा गुमसुम सा अंदर रहता था, कुछ खाली खाली सापन रहता था, लेकिन आज लगभग 2-3 साल बाद बड़ा अच्छा लग रहा था कि उन्होंने किसी की मदद करी। फिर उनको ध्यान आया कि यार अगर इतनी गर्मी हो रही है और इस व्यक्ति को मैंने पानी पिलाया है और ये 2 कैंपर जो हैं ये रोज़ आते हैं यहाँ पे, पर मैं तो एक कैंपर ही पी पाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ और लोगों को भी प्यास लगती होगी। तो उन्होंने एक टेबल निकाली और टेबल के ऊपर कैंपर को रख दिया और एक ग्लास रख दिया। उन्होंने कहा कि चलो कोई भी आदमी आएगा तो उसकी प्यास इससे बुझ पाएगी। तो ये मेरी एक तरह से दूसरी मदद हो गई। पहली मदद हो गई उस मजदूर की जो मैंने करी, और दूसरी मदद जो भी इस पानी को पिएगा उसकी मदद हो जाएगी। चलिए, थोड़ा और अच्छा लगा उन्हें और इंतज़ार करते रहे। 2-3 ग्राहक आए, नॉर्मल ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर अब थोड़ी भूख लगी उन्हें। आज जल्दीबाजी में सुबह नाश्ता नहीं करके आए थे और अब लंच का टाइम हो रहा था, तो 11:30-12 बज रहे थे। उन्होंने अपना टिफ़िन खोला, खाना खाना शुरू करा। जब वो खाना खा रहे थे तो सामने से एक बुजुर्ग भिखारी आए। ये भिखारी नॉर्मली हर रोज़ आता था, पर उनके पास कुछ होता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं क्या दूँ इसे, ये पढ़ाई का तो कोई सामान लेके जाएगा नहीं। पर फिर उनकी नज़र अपने टिफ़िन पे पड़ी और उनको याद आया कि भाई मैं तो 4 रोटी लेकर आया हूँ, पर मैं रोज़ 3 रोटी खाता हूँ, 1 रोटी वापस लेके जाता हूँ, तो क्यों ना इस व्यक्ति की मदद की जाए। तो उन्होंने अपनी सब्जी का आधा भाग लिया और उस रोटी पे डाल के उस भिखारी को दिया। भिखारी ने बड़ी दुआएं दी उनको, और रमेश जी को अब थोड़ा और अच्छा लगा। मतलब 3 मदद अभी तक कर चुके थे वो, पर अब बैठे बैठे उनके दिमाग में एक बात आई कि ये जो व्यक्ति अभी आया ये गरीब था, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो इस तरह का इलाका है कि वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास ऊपर, ये किताबें कॉपियाँ जो हैं ये कॉपियाँ बहुत समय से नहीं निकली हैं और अभी इतने काम की भी नहीं है। तो क्या हो अगर मैं कुछ कम दामों में बच्चों को दूँ? ये बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उन्होंने कहा मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। नॉर्मली कोई एक किताब निकालता हूँ तो 4 या 5 रुपए का फ़ायदा होता है किताब कॉपी के अंदर, लेकिन इन बच्चों को अगर मैं छूट देता हूँ तो मेरे को 1 या 2 रुपए का फ़ायदा होगा, नुकसान में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उसमें लिखा कि अगर किसी भी छात्र को कॉपी की आवश्यकता है तो मैं अभी आपको वो कॉपी 10 रुपये कम में दे रहा हूँ। अब पता नहीं, बिल्कुल सही समय पर उन्होंने उस बोर्ड को लगाया था, और बाहर भी कुछ ऐसा था कि आज लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो पानी वाला सिस्टम था उससे भी कुछ लोग इंटरेस्टेड थे, बात करते हुए जा रहे थे। तो कुछ बच्चे आए, स्कूल की छुट्टी हुई थी, उन्होंने कुछ कॉपियाँ ली और कुछ ही समय में जैसे ही बच्चों को पता लगा कि यहाँ पे जो कॉपियाँ हैं और मिड टर्म हो गया था, अब उनको नई कॉपी की ज़रूरत थी तो थोड़ी कम दामों में मिल रही हैं, तो भीड़ लग गई। अचानक से ही जो उनका स्टॉक था, जो उन्हें खल रहा था पिछले 3 या 4 महीने से, वो आधा स्टॉक उनका ख़त्म हो गया।
सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर। अब ये चीज़ तो रमेश जी को मतलब फुर्सत ही फुर्सत होती थी, वो बैठे रहते थे, बच्चे सामने से निकलते थे। और आज तो कमाल ही हो गया, भीड़ पे भीड़ और बहुत लोग आ रहे हैं बात करने के लिए, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं वहाँ से पानी पीने के बाद। तो भाई मुझे सोचना होगा कि मैं कहाँ पे और मदद कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई, बड़ी उत्साह के साथ वो लगे और आज उन्हें बहुत समय बाद बड़ा आनंद आ रहा था इस काम को करने में। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाते बनाते देर शाम हो गई थी, घर पहुँचे। नॉर्मली थोड़ा गुस्से वस्से की बात होती थी, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते थे, पर आज तो रमेश जी का मूड ही अलग था। तो उन्होंने वाइफ को कहा कि चलो, सुन रही हो, आज तुम्हें तुम्हारी पकौड़े खिलाते हैं, चाट पकौड़ी। तुम इतने समय से कह रही हो। बीवी भी हैरान, अरे हम कह के थक गए और आप आज हमें लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा ना नुकुर किया, लेकिन रमेश जी ने कहा, अरे चलो भाई, हमारा मूड अच्छा है आज, चलो। और वाइफ तैयार हुई और वो लोग गए, उन्होंने पकौड़ी वगैरह खाई। अब जब रमेश जी निकले तो क्या था कि उन्होंने पैंट उतारी थी और जो उनके कपड़े थे वो धुलने पड़े हुए थे। तो कबर्ड में से एक उन्होंने पुराना पजामा जो उनका था, जो नॉर्मली वो बहुत कम पहनते थे, पहले पहना करते थे, वो उन्होंने पहना और वो पहुँचे वहाँ पे। बड़े सुकून से खाया और बड़े ध्यान से देखते रहे कि वाइफ खा रही है। उन्होंने भी चाट को एंजॉय करा। लोगों ने बहुत समय बाद देखा था कि रमेश जी स्माइल कर रहे थे, अटेंशन में नहीं थे और चमत्कार ही हुआ था कुछ। और फिर रमेश जी थे, उन्होंने पूछा कि भाई कितने हुए। तो उसने कहा कि भाई 50 रुपये। अब रमेश जी ने कहा कि सुबह से मैं लगभग कई लोगों की मदद कर चुका हूँ, लेकिन 100 का नोट अभी तक खर्च नहीं हुआ। तो अब लग रहा है कि वो 100 के नोट की बारी है। 100 का नोट संभाल के रखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने हाथ डाला तो उनकी जेब में से 500 का नोट निकला। ये 500 का वही नोट था जिसपे हस्बैंड वाइफ की बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी। ये 500 का नोट लगभग 3 महीने पहले गायब हो गया था। हर जगह ढूंढ लिया और रमेश जी बहुत ध्यान रखते थे पैसों का, पर मिल ही नहीं रहा था कहीं पर। बड़ा ढूंढा इसको, नहीं मिला कहीं पे। और आज कहाँ छुपा बैठा था, वो चीज पुराने पजामे में। तो रमेश जी ने वो 500 का नोट दिया और 450 रुपये वापस मिले उनको। बड़े खुश थे। 3 दिन बड़े सुकून से उन्होंने गुजारे और समय पे पहुंचे चौधरी साहब से मिलने। चौधरी साहब ने देखा कि आज तो भैया रमेश जी का चेहरा ही बिल्कुल, रंग रूप बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल तैयार होके आए हैं अच्छे से, अप टू डेट। उन्होंने इस बार वेट नहीं कराया, उन्होंने रमेश जी को अंदर बुलाया और चौधरी साहब ने पूछा कि भाई रमेश जी, मैंने आपको कहा था कि वो 100 रुपये के नोट से 5 लोगों की मदद कीजिएगा, तो आपने करी? रमेश जी ने कहा, माफ़ कीजिएगा, वो मदद तो मैंने करी, पर वो 100 रुपये के नोट से नहीं कर पाया मैं। वो 100 रुपये का नोट मैं आपको वापस देने आया हूँ। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगा था कि कुछ हो नहीं पाएगा, यहाँ तो सीधे 450 रुपये का फ़ायदा हो गया मुझे। तो चौधरी साहब ने कहा, 450 का फ़ायदा कैसे हुआ आपको? तो रमेश जी ने पूरी बात बताई, कैसे उन्होंने मजदूर की मदद करी, फिर पानी का कैंपर लगाया जिससे लोग आने लगे, बात करने लगे, उनका और कुछ बातें हुई। दुकान के अंदर कई ऐसा सामान था जो उन्होंने नहीं निकाला था, तो बच्चों की उन्होंने इतनी मदद करी। वो जो बुजुर्ग आते थे या कोई मजदूर आता था जिनकी वो मदद करते थे, 5 से तो बहुत ज़्यादा लोगों की वो मदद कर चुके थे, पर जेब से कुछ नहीं लगा। तो चौधरी साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे और रमेश जी बस बोलते ही चले जा रहे थे और चौधरी साहब ने उनको रोका भी नहीं। जब रमेश जी ने बोलना बंद किया तो चौधरी साहब ने कहा कि रमेश जी, आपको बहुत बुरा लगा होगा उस दिन मैंने जब आपको मना किया कि मैंने आपको कुछ सजेशन नहीं दिया। तो रमेश जी ने कहा, बुरा तो लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपने कुछ सोच समझ के मुझे कहा होगा। चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से समझ गया था कि आप जुझारू पर्सन हैं। आप 1.5-2 साल से लगे हुए हैं, आपने रेनोवेट भी कराया और किसी से मदद नहीं ली थी, आप कर रहे थे, लेकिन ज़रूरत बस इस चीज़ की थी कि आपको खुद पे भरोसा हो। और इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा काम दिया कि आप 100 रुपये से करें। मुझे भी पता था कि आप कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता था, पर मेरे मन में आया और मुझे लगा कि मेरे जो प्रभु हैं उन्होंने मेरे से कहलवाया ये। तो देखिए, बजरंगबली की कृपा है कि बात बैठ गई और आप समझ पाए कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी पोटेंशियल है। और रमेश जी ने कहा कि सच कह रहे हैं, प्रभु में तो सही में ताकत है और हम में भी प्रभु हैं, हम में भी ताकत है, पर हम भूल जाते हैं। और रमेश जी उसके बाद से अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से करने लगे।
छोटा सा मैसेज है लास्ट में इस कहानी के अंदर, बस कि खुद की काबिलियत पे कभी भी डाउट मत कीजिए। आपको कभी भी डाउट आ रहा हो, ब्रेक लीजिए कुछ घंटों का, किसी से बात मत करिए और बैठ के देखिए कि कहाँ क्या चीज़ रुक रही है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए, जैसे चौधरी साहब जैसे मेंटोर हैं, उनसे आप मिलिए और बड़े बुजुर्गों से मिलके एक बार देखिए कि कहाँ रुकावट आ रही है, उन चीज़ों को कहाँ हटाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये मुसीबतें लगती ज़रूर है कि बहुत बड़ी हैं और क्या पता हम इनको संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन असल बात यह है कि सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हैं, हम उनसे ही निकल के आगे बढ़ते हैं। तो खुद पे भरोसा करिए, अच्छे लोगों से जुड़िए और कहानी ज़रूर सुनते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपको लग रहा है कि कहीं निराश हो चुके हैं जीवन से, कुछ मुसीबत में अटके हुए हैं, और सुनते रहिए आमरस।